अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और मेरे किसान भाइयों, सफ़र मंजिलों का के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी। जैसा कि मौसम सरमा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका और मौसम गर्मा की आमद है और जो सर्दियों की फसलात हैं वो भी अपने इख्तिताम को जा रही हैं और जो गर्मियों की फसलात हैं उनके बारे किसान सोच रहा है। तो आजकल किसान भाई मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं कि तिली की फ़सल किस तरह काश्त करनी चाहिए और तिली की फ़सल के लिए कौन सी ज़मीन मौजू है और तिली की फ़सल को कितने पानी दिए जाते हैं और तिली का बीज कौन सा होना चाहिए। तो ये कुछ सवालात हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, असल तौर पर जो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इसकी काश्त का वक्त, जो काश्त का वक्त है, तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इस वक्त तिली की काश्त का बेहतरीन वक्त है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि मार्च के एंड पर हीट स्ट्रोक आया था और टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था और बाद में फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि तिली हमने अप्रैल में काश्त की थी लेकिन वो उगी नहीं थी। ज़्यादा गर्मी की वजह से उसको 2 बार काश्त करना पड़ गया, किसी ने 3 बार काश्त की। तो इस तरीके से हीट ज़्यादा होने की वजह से या वतर खुश्क हो जाता था और या फिर जो है ना ऊपर गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी कि वो फिर उग नहीं पाता था। तो ये नुकसानात हुए। तो इस साल मैं ये गुजारिश करूँगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो तिली काश्त करने के लिए मौजू है। जनूबी पंजाब जितना भी है इसके लिए मौजू है। सिंध में तो आई थिंक तिली काश्त हो चुकी होगी। इसी तरीके से वस्ती पंजाब और जो बलाई पंजाब है उसमें आज से, यानी आज 10 मार्च है तो आज से 6 दिन बाद 7 दिन बाद वहाँ भी बिल्कुल मौसम इसी तरह का होगा। तो वहाँ भी जो है ना तिली काश्त की जा सकती है। मौसम के हिसाब से अगर कहें तो ये मौसम बिल्कुल बेहतरीन है। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान है वो हमसे थोड़ा सा मौसम में मज़ीद थोड़ा सा पीछे चलेगा, उसमें भी चंद दिन बाद, आज से चंद दिन बाद वहाँ तिली काश्त की जा सकेगी। KPK के जो इलाके हैं वो भी इसी तरह आज से चंद दिन बाद वहाँ पर तिली काश्त की जा सकती है। तो गुजारिश ये है कि तिली का कौन सा बीज काश्त करना चाहिए। तो मैं बड़े लंबे चक्कर में नहीं डालूंगा, किसानों को मैं मुख्तसर बताऊंगा कि तिली का जब बीज आप लेते हैं तो 2 तरह के बीज होते हैं, एक झाड़ीदार और एक बगैर झाड़ी वाला। दोनों बीज अच्छे हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। जो झाड़ीदार बीज है अमूमी तौर पर हमारे यहाँ फैसलाबादी तिली के नाम से मशहूर है। तो उसकी झाड़ी ज़्यादा बनती है तो वो नीचे फैल जाता है। तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, वो ये है कि गंद अगर हो जाए, बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो तिल्ली के ऊपर नीचे से गंद उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर इस तरह उसकी औसत मुतासर हो सकती है। जबकि जो सिंगल स्टिक वाली तिल्ली है वो गंद का थोड़ा सा, जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका थोड़ा वो मुकाबला करती है। एवरेज में दोनों एक दूसरे के करीब करीब रह जाती हैं, कोई 1-2 मन आगे चली गई या पीछे हो गई, इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। दोनों की एवरेज में करीब करीब रह सकते हैं, यानी कि तकरीबन एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन फैसलाबादी जो झाड़ीदार तिल्ली है वो थोड़ा सा आगे रहती है और दूसरी थोड़ा सा पीछे रहती है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको मौसम की और बीज की बात बताई। उसके बाद इसका जो काश्त का तरीका है, ये कच्ची ज़मीन है, मैरा ज़मीन है या पक्की ज़मीन है, तमाम किस्म की ज़मीनों के ऊपर इसकी काश्त की जा सकती है और तमाम ज़मीनें इसके लिए मौजू हैं। ये तिली बेहतरीन नफ़ा बख्श फसल है, कम खर्च होता है और नफ़ा ये ज़्यादा देती है। तो जनाबे वाला मैं ये बताता चलूँ कि आप जब ज़मीन को तैयार करते हैं, उसकी रोनी करते हैं, उसको पानी लगाते हैं, जब वो वतर पे आए तो उसको हल लगा कर फिर उसके ऊपर आप छटा देते हैं। अमूमी तौर पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो छटा ही देते हैं, ड्रिल का रिवाज बहुत कम है या इस तरह की ड्रिल हमारे पास अवेलेबल नहीं होती लोगों के पास। तो जब आप छटा दे देते हैं तो छटे से आगे मैं तमाम किसानों को एक नई बेहतरीन तजवीज़ देना चाहता हूं कि जब आप छटा दे चुके हैं तो उस वक्त आपका रकबा कच्चा है या आपका रकबा पक्का है, आप उसमें कपास वाला जो रेजर है उसको पर लगाकर उसमें रेजर लगा के खेलियाँ निकाल दें। अब ये सोचना होगा कि खेली लगाने का क्या फ़ायदा है। खेली लगाने से आपकी ज़मीन कच्ची है या आपकी ज़मीन पक्की है, आपकी पानी की मिकदार कम लगेगी। इन थोड़ा पानी लगेगा, खेलियों में पानी दौड़ता जाएगा और ऊपर वतर चढ़ जाएगा, इस तरीके से आपकी फसल को पानी मिल जाएगा। पहला फ़ायदा तो खेली लगाने का ये है कि आपको जो है ना पानी की मिकदार कम देनी पड़ती है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि वो जो पक्के रकबे वाले हैं उनके लिए तो मैं ज़रूरी तौर पर रिकमेंड करूँगा कि जब तिल्ली का छटा दे लें तो उसके बाद लाजमी तौर पर वो खेलियाँ निकालें। उसकी वजह बताता जो मैं, उसकी वजह ये है कि जब गर्मियों में बारिश होती है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाए, ज़मीन में पानी खड़ा हो जाता है पक्की ज़मीन में,
जैसे ही नीचे ज़मीन में पानी खड़ा होता है, तिली की फसल पानी खड़ा होने की वजह से मुतासर होती है। अगर वहाँ हम खेलियाँ लगा दें तो तिली खेलियों के ऊपर होती है, पानी नीचे रह जाता है। इस तरह आपकी फसल को एक हिफाजत मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, वो पानी के ज़्यादा पानी के उस मसले से वो बच जाती है। तो इस तरह खेलियाँ लगा देना वो ज़्यादा मुनासिब है। जहाँ तक किसान फिर इसकी औसत की बात करते हैं, लास्ट नाइट मुझसे एक किसान ने कहा कि तिली की औसत तो मुझे 2 मन आई है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मैं तमाम किसानों के नफ़ा के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हर किसान को हर फसल में नफ़ा अता फरमाए। ये कोई हमारी लग्ज़िश हो सकती है, कोताही हो सकती है, कोई कुदरती आफत आ सकती है जिसकी वजह से आप 2 मन पे रह गए हो, वरना अमूमी तौर पर आप तिली का जिससे भी फीडबैक लोगे तो आपको 12 मन से 24-25 मन तक का फीडबैक मिलेगा। 22 मन, 20 मन, 18 मन, ये जो 18-16 की एवरेज है, 18 मन, 16 मन, 20 मन की एवरेज आम है। ये रकबा, हल्का रकबा, कच्चा रकबा, रेतला रकबा जो है उसके ऊपर भी 16 मन, 17 मन, 18 मन तिली की एवरेज आ जाती है। और आज अगर तिली का रेट पूछना चाहें तो 17,500 रुपये इस वक्त तिली का रेट है। चलो आप 15,000 से भी औसत लगा लें और 15 मन की भी औसत लगा लें तो 15 को जब 15 से ज़रब दें तो 2,25,000 रुपया होता है। और टिका के अगर आप लोग तिली के ऊपर ख़र्चा करें, यानी एक बोरी आप नीचे DAP की दे दें, आप 7-10 किलो पोटाश दे दें, आप ऊपर 2 दफ़ा गवारा या यूरिया दे दें, उसके जो 3-4-5 स्प्रे हैं छोटे मोटे तेले वगैरह के, जो वो पत्ता लपेट सुंडी वगैरह उसको जो लगती है, अगर वो स्प्रे भी साथ शामिल कर लें तब भी इसका ख़र्चा 40,000 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा पानी के खर्चे भी शामिल करने के बाद। तो 2,25,000 में से अगर 40,000 आप काटेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला हलाल रिज़्क और अच्छा रिज़्क मिलेगा अगर 15 मन एवरेज आएगी। लेकिन एक मैं बताता चलूँ, आपका हौसला बढ़ाता चलूँ, अगर आप एक बोरी DAP के नीचे दोगे, 10 किलो पोटाश दोगे और फिर उसके साथ आप गवारा या यूरिया खाद ऊपर इस्तेमाल करोगे, कोशिश करना गर्मियों में गवारा खाद का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का खाद का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। तो मुझे अपने रब के ऊपर तवक्कुल है कि जब आप इस तरीके से मैनेजमेंट से चलोगे तो तिल्ली आपको 20 मन के ऊपर नीचे एवरेज देगी। मैं दुआ को हूँ अल्लाह ताला सबको अच्छी एवरेज दे। तो इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट टर्म में तिल्ली की फसल का अगर दौरानिया दोस्त पूछते हैं तो इसका दौरानिया 3 से 4 माह है। आप 3 माह के बाद अपनी तिल्ली का फसल का विज़िट करेंगे, जैसे ही उसकी फली ब्राउन होने लगेगी तो आप लोग उसकी कटाई कर दें। कि कटाई करने के बाद उसकी छोटी छोटी गुठलियाँ बनाने के बाद सीधा उनको रोख ऊपर दे के उसको कुछ दिन के लिए खड़ा कर देंगे, वो सारी की सारी खुश्क हो जाएगी। और यहाँ सोशल मीडिया पे लोग उसे डिस्कस कर रहे हैं कि झाड़ना पड़ता नहीं, हमारे पास थ्रेशर का इंतज़ाम है, यहाँ थ्रेशर में ही तिल्ली डाल के निकाली जाती है और बिल्कुल बेहतरीन साफ़ सुथरी तिल्ली निकलती है। तो जब वो खुश्क हो जाएगी आप थ्रेशिंग करेंगे तो थ्रेशिंग करने के बाद आपके पास साफ़ सुथरी तिल्ली आ जाएगी। इस तरीके से आप 4 महीने के मुख्तसर अरसे में, यानी मैं 3 से 4 माह की बात कर रहा हूँ, 3.5 माह, 3 माह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपकी फसल मुकम्मल हो जाती है। मुख्तसर वक्फे में आप लोग तिल्ली से अच्छा नफ़ा हासिल कर लेते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मेरे किसान भाइयों को अल्लाह अच्छे से अच्छा नफ़ा देना। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट बात तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।